जी साहब जी, सूक्ष्म अहंकार को कैसे खत्म करें? सूक्ष्म अहंकार कैसे खत्म होगा? सूक्ष्म अहंकार केवल और केवल सरेंडर करके खत्म होता है। जब परमात्मा के आगे सरेंडर कर देते हैं, यानी मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा और तेरा तुझको। बहुत खतरनाक। यहाँ तक कि भक्तों को भी नहीं छोड़ता ये सूक्ष्म अहंकार। किसी को ज़्यादा सेवा करने का अहंकार हो जाता है, किसी को ज़्यादा ज्ञानी होने का अहंकार हो जाता है, किसी को अलग अलग तरह के सूक्ष्म अहंकार मन में बस जाते हैं। कोई अपने नाम को जनवाना चाहता है कि मेरा नाम लिखा जाए हर जगह, कोई अपनी फ़ोटो को जनवाना चाहता है। हर तरह का सूक्ष्म अहंकार है। लेकिन इससे बचने का एक ही तरीका है कि सेवा करो, और ऐसी सेवा करो कि कहते हैं एक हाथ देवे और दूसरे को पता ना चले, तब तो बात बन जाएगी। नहीं तो ये अहंकार एक ना एक दिन पेड़ का रूप बना ही लेगा। अभी आप सेवा कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कल को आपको लगेगा मैं इतनी सेवा कर रहा हूँ, मेरा भी नाम होना चाहिए, मेरा भी कोई अलग हस्ती होनी चाहिए, मैं भी सतगुरु बन जाऊं। ये सब अहंकार है, ये ले डूबता है। सतगुरु तो एक है, परमात्मा ही सतगुरु है, कोई आदमी सतगुरु नहीं है। ये तो एक संज्ञा दे दी गई है कि चलो ठीक है, सतनाम जो दे रहा है वो भी सतगुरु है, संज्ञा दे दी गई है। लेकिन कोई सतनाम देने वाला परमात्मा नहीं हो गया। सतनाम समझाने वाला गुरु देही गुरु को ही मानेंगे हम, और जो परमात्मा है वो परमात्मा गुरु है, वो शब्द गुरु है, उसका कोई मेल नहीं है किसी के साथ, वो बेजोड़ है। तो इसीलिए सूक्ष्म अहंकार तभी खत्म होता है जब हम अपने नाम की, अपनी शक्ल की, अपने वाहवाही की कामना सच्चे दिल से अपने मन से त्याग दें। तब तो समझो कि सूक्ष्म अहंकार खत्म हो जाएगा। नहीं तो ये नहीं छोड़ता। कई लोग नाम लेने आते हैं, आए हैं नाम लेने, और बन के आए हैं एमएलए, बन के आए हैं डीसी, बन के आए हैं डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट। तो ये भी सूक्ष्म अहंकार है। इंसान बन के नहीं आ रहा कोई भी कि मैं एक आम इंसान हूँ जी, मैं डॉक्टर हूँ लेकिन अपने लिए, समाज के लिए। यहाँ नाम लेने के लिए मैं कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं हूँ, मैं तो एक कैदी हूँ, अपनी कैद छुड़वाने के लिए आया हूँ आपके पास। ऐसे भाव से जब कोई आता है सत्संग में, तब समझो कि सूक्ष्म अहंकार खत्म होगा। अब कोई बड़ा डीसी, बड़ा एमएलए बन के आ रहा है और सोच रहा है कि मैं तो, मेरे आने से यहाँ 4 चांद लग गए। ऐसा नहीं है भाई। तुम चाहे कुछ भी बन जाओ इस दुनिया में, तुम रहोगे कैदी के कैदी। ये 5 तत्व का जो पिंजड़ा है ये तुम्हारी जेल है, और तुम इसमें कैदी हो। पता नहीं कब तुम्हारा इस पिंजड़े से निकाला कर दिया जाए और दूसरे पिंजड़े में डाल दिया जाए। एक पल का भरोसा नहीं कि कब तुम्हें यहाँ से निकाल के दूसरी जेल में डाल दिया जाए। तुम एमएलए हो, तुम एमपी हो, तुम सीएम हो, पीएम हो, समाज के लिए हो, अपने लिए हो, लेकिन गुरु के लिए कोई एमएलए, कोई सीएम, पीएम नहीं है। उसके लिए सब परमात्मा के जीव हैं जो बंधन में हैं, और जिनका बंधन काटने के लिए उनको नाम दीक्षा दी जाती है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, और इससे ज़्यादा सोचना भी नहीं है। संतों के लिए सब बराबर हैं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। इस चीज़ को हमेशा दिमाग से निकाल दो कि यहाँ पर किसी अमीर की ज़्यादा खातिरदारी की जाएगी और किसी गरीब को पूछा नहीं जाएगा। ये भूल जाओ, ना ये आज तक हुआ है, ना ये होगा। हाँ, सबके भाव होते हैं, सबके सेवा करने का एक जज्बा होता है। अमीर कुछ ज़्यादा सेवा कर सकता है क्योंकि उसके पास माया का बल है, तो गरीब भी कोई कम नहीं है, वो भी बहुत बड़ी सेवा कर सकता है। सेवा केवल धन की नहीं है, सेवा मन की भी है, सेवा भाव की भी है। वो भी वो काम कर सकता है जो अमीर नहीं कर सकता। सबके अपने अपने भाव हैं, तो इसमें कोई मुकाबला किसी का किसी के साथ नहीं होता है। ये सब अपने अपने प्रारब्ध हैं, अपने अपने संकल्प विकल्प हैं, ये सब अपने अपने भाव हैं।
और कोई सवाल पूछना चाहता है? और कोई भी पूछ